नमस्कार, मैं पंकज कुमार आप लोग का अपने YouTube चैनल पर पुनः एक बार स्वागत करता हूं। मैं इसके पहले वाले वीडियो में मैंने भारत की स्थिति तथा उसके विस्तार के बारे में चर्चा किया था, भारत के राज्य एवं राजधानियों के बारे में चर्चा किया था। मैं आज इस वीडियो में भारत की प्रमुख नदियों तथा उन पर बने प्रमुख बांधों के बारे में चर्चा करूँगा एवं उसके उत्पत्ति स्थलों के बारे में चर्चा करूँगा। भारत के सबसे उत्तरी राज्य लद्दाख, सबसे उत्तरी नदी सिंधु, जिसकी उत्पत्ति चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से होती है। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलने के बाद चीन से बहती हुई लद्दाख में प्रवेश करती है तथा लद्दाख के गिलगिट पहाड़ी से होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। इस दौरान सिंधु नदी लद्दाख श्रेणी तथा जास्कर श्रेणी दोनों के बीच से गुजरती है। सिंधु में मिलने वाली नदियों में सियोक एक नदी है। दूसरी नदी झेलम। झेलम नदी की उत्पत्ति जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से होती है। यह नदी भी भारत के सीमावर्ती इलाकों में बहती हुई पाकिस्तान में चली जाती है। चिनाब। चिनाब नदी की उत्पत्ति हिमाचल प्रदेश के बारालाचाला दर्रे के समीप में होता है तथा जम्मू कश्मीर होते हुए ये नदी भी पाकिस्तान में चली जाती है। रावी नदी। रावी नदी तथा ब्यास नदी दोनों नदी की उत्पत्ति रोहतांग दर्रे के समीप हिमाचल प्रदेश से होती है तथा दोनों नदियां पंजाब से बहती हुई पाकिस्तान में चली जाती हैं। सतलज नदी, इसकी उत्पत्ति राकसताल मानसरोवर के नजदीक राकसताल झील से होती है, जो हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद पंजाब होते हुए पाकिस्तान चली जाती है। सतलज नदी पर भाखड़ा एवं नंगल दो स्थानों पर बांध बनाया गया है, जिसे संयुक्त रूप से भाखड़ा नंगल बांध परियोजना कहा जाता है। भाखड़ा नंगल बांध, जैसा कि हम जानते हैं, बांध बनाने के बाद उसकी दीवारों के पीछे एक महान जल राशि एकत्रित हो जाती है, जिस जल राशि के कारण वहां पर जल ज्यादा होता है। भाखड़ा नंगल के बांध के पीछे गोविंद सागर झील का निर्माण हुआ है, जो हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। मानव निर्मित झील है। सभी जानते हैं, एक मानव निर्मित झील, एक प्राकृतिक झील। गोविंद सागर झील मानव निर्मित झील है, जो सतलज नदी पर अवस्थित है, हिमाचल प्रदेश में है तथा ही भाखड़ा नंगल बांध के पीछे है। भाखड़ा नंगल बांध की खासियत, विशेषता, भाखड़ा बांध, नांगल और भाखड़ा दो जगह है। भाखड़ा बांध दुनिया का सबसे ऊंचाई पर अवस्थित गुरुत्वीय बांध है, जो पंजाब में अवस्थित है। ब्यास नदी सतलज नदी से हरी कपूरथला के नजदीक में मिलती है तथा उस पर हरिके बैराज परियोजना अवस्थित है। हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर की उत्पत्ति होती है, जो कि पश्चिमी राजस्थान, सीमावर्ती राजस्थान के सिंचाई व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में इंदिरा गांधी नहर अवस्थित है। दूसरी नदी ब्रह्मपुत्र, जो मानसरोवर झील से निकलने के बाद चीन में बहती हुई अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है तथा अरुणाचल प्रदेश, असम में बहने के बाद वो बांग्लादेश में चली जाती है। बांग्लादेश के बाद वो बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। उत्तराखंड में यमुनोत्री नामक स्थान से ही भागीरथी तथा अलकनंदा दो नदियों के संयुक्त रूप को, संयुक्त धारा को
गंगा का नाम दिया गया है। भागीरथी पर टिहरी बांध परियोजना अवस्थित है। भागीरथी और अलकनंदा आगे जाने के बाद उत्तराखंड में ही गंगा नाम से जानी जाती है तथा उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है, जो बंगाल की खाड़ी में विलीन होती है। इस दौरान गंगा नदी में उत्तर से आके गंगा नदी में मिलने वाली नदियों का नाम रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बागमती, बागमती कोसी नदी की सहायक नदी है। कोसी, महानंदा गंगा के उत्तरी ओर से आके मिलने वाली नदियों में से है। गंगा की प्रमुख सहायक नदी यमुना है, जो प्रयागराज में आके गंगा से मिलती है। इस दौरान यमुना नदी की सहायक नदियां, यमुना में मिलने वाली नदियां चंबल, जो दक्षिण की ओर से आके मिलती हैं, सिंध, बेतवा, केन, यमुना की सहायक नदियां हैं। यमुना नदी प्रयागराज में आके गंगा में विसर्जित हो जाती है। गंगा की दक्षिण से आके मिलने वाली सहायक नदियों में टोंस, कर्नासा, सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूल नदियां हैं। चंबल नदी पर 3 बांध परियोजनाएं अवस्थित हैं: जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध तथा गांधी सागर बांध। इसी नामों से वे वहां पर झीलें अवस्थित है: जवाहर सागर झील, राणा प्रताप सागर झील, गोविंद गांधी सागर झील। बेतवा पर उत्तर प्रदेश में झांसी के पास माता टीला परियोजना अवस्थित है। सोन नदी की सहायक नदी रिहंद नदी मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर नामक स्थान पर रिहंद नदी पर रिहंद बांध परियोजना अवस्थित है। बांध के पीछे मानव निर्मित झील जो वहां पर बना है वो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील के नाम से जाना जाता है, जो भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है। दामोदर नदी, बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है, बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता था। जब वो उसमें बाढ़ की विभीषिका आती थी, बंगाल में बाढ़ आता था, पश्चिम बंगाल में, उस समय कहा जाता था। अभी के समय में दामोदर घाटी निगम, दामोदर वैली कारपोरेशन के शुरू हो जाने से, शुरुआत से उसमें दामोदर नदी में बाढ़ आना कम हो गया और उस पर कोनार, मैथान, तिलैया, पंचेत हिल नामक बांध दिए गए, जिससे अब पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका कम हो गई। नर्मदा नदी पर नर्मदा सागर बांध परियोजना, महेश्वर बांध परियोजना तथा सरदार सरोवर परियोजना अवस्थित है। गोदावरी नदी, जिसे दक्षिण का गंगा, बूढ़ी गंगा तथा दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी के रूप में जाना जाता है, जो नासिक के नजदीक से निकलकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। कृष्णा नदी, महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलकर कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा नदी में अलमाटी बांध परियोजना, जो कि आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। महानदी, जो उड़ीसा में प्रवाहित होती है, उस पर हीराकुंड बांध बंधा हुआ है, जो कि सबसे लंबा बांध है, जिसकी लंबाई 4801 मीटर है। बांध बनने के चलते हीराकुंड झील की उत्पत्ति हुई, जो मानव निर्मित है। कावेरी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलकर बंगाल की खाड़ी में
विलीन होती है। इस दौरान शिव समुद्रम जलप्रपात परियोजना तथा मैटूर बांध तमिलनाडु में अवस्थित है। केरल में पेरियार या इडुक्की सबरीगिरी पेरियार नदी पर अवस्थित है। जोग या गरसोप्पा जो कि शरावती नदी पर अवस्थित है, कर्नाटक में अवस्थित है। तापी नदी पर उकाई परियोजना अवस्थित है। इस प्रकार भारत की प्रमुख नदियों तथा उस पर प्रमुख बांधों के बारे में चर्चा किया। भारत की प्रमुख नदियां, उनकी लंबाई के अनुसार स्थिति क्या है। ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे बड़ी नदी कही जाती है, 2900 किलोमीटर है। सिंधु 2880 किलोमीटर लंबाई है। गंगा 2525 किलोमीटर लंबाई है। सतलज 1500 किलोमीटर लंबाई है। गोदावरी 1465 किलोमीटर लंबाई है। यमुना गंगा की प्रमुख सहायक नदियों में से एक यमुना नदी की लंबाई 1385 किलोमीटर है। यदि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें, और यदि नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।